कि विपक्ष वालों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया बिल्कुल ही। तो मुद्दा ही कौन छोड़े उनके पास? इतना विकास, इतने काम इन्होंने करने शुरू कर दिए। तो पत्रकार साथी बैठे, मैं तो इनको भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के आगे, इनके आगे लिखा करो कि बेरोजगार दीपेंद्र हुड्डा, बेरोजगार भूपेंद्र हुड्डा। लीडर ऑपोजिशन कौन बनाया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसके ऊपर संगीन भ्रष्टाचार के आरोप तय होकर कोर्ट के अंदर धाराएं लगी हुई, उसको इन्होंने बनाया लीडर ऑपोजिशन। और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष किसको बनाया? एक वैसे बिकाऊ आदमी को जिसकी सीडी भी आपने देखी होगी। देखी कौन देखी? कई करोड़ रुपए जो भ्रष्टाचार के मांग रहा, और हमारी पार्टी से बिक के जो आदमी गया। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पर करें 180021239494 पर। मैंने कहा सड़कों का जाल, चाहे खेत खलिहान के रास्ते, चाहे किसानों के लिए अत्यंत सुविधाएं, मेरिट के ऊपर रोजगार, ज्यादा काम, इतने काम कर दिए कि विपक्ष, ये मैं कहना चाहूंगा, एक काम लेकिन गलत कराया नायब सिंह सैनी साहब ने, कि विपक्ष वालों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया बिल्कुल ही। तो मुद्दा ही कौन छोड़े उनके पास? इतना विकास, इतने काम इन्होंने करने शुरू कर दिए। तो पत्रकार साथी बैठे, मैं तो इनको भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के आगे, इनके आगे लिखा करो कि बेरोजगार दीपेंद्र हुड्डा, बेरोजगार भूपेंद्र हुड्डा, बेरोजगार दुष्यंत, जो विपक्ष के लोग। मजाक की बात, सच्चाई की बात मैं कर रहा हूं। ये लोग हमारे पारिवारिक लोग। आज सुबह 9 बजे से आप देख रहे हो, टाइम था 10 बजे, पंडाल भर चुका था, मेरे पास फोटो आ गए। कितने प्यार से, मन से लोग आपको सुनने के लिए यहां पर आए। ये हमारे संघर्ष के साथी, ये हमारे सुख दुख के साथी हैं, ये आपको प्रेम करने वाले लोग हैं। और ये लोग पुरानी सरकारों के सताए हुए लोग भी। आज मैं पिछले दिनों एक लिस्ट आउट हुई कांग्रेस पार्टी सुधरने वाली पार्टी नहीं। इनके घोटाले कोई भूल सकता नहीं। अगर जनता भूलना चाहे तो ये खुद ही बुलाने देते लोगों को। कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आपने देखी, 2 सबसे अहम पद जो प्रदेश में होते हैं। लीडर ऑपोजिशन कौन बनाया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसके ऊपर संगीन भ्रष्टाचार के आरोप तय होकर कोर्ट के अंदर धाराएं लगी हुई, उसको इन्होंने बनाया लीडर ऑपोजिशन। और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष किसको बनाया? एक वैसे बिकाऊ आदमी को जिसकी सीडी भी आपने देखी होगी। देखी कौन देखी? कई करोड़ रुपए जो भ्रष्टाचार के मांग रहा, और हमारी पार्टी से बिक के जो आदमी गया। तो ये है कांग्रेस पार्टी का चेहरा। ये भ्रष्टाचारियों को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा माननीय नायब सैनी जी आपके सामने बैठे हैं, एक मेहनती, ईमानदार, बढ़िया मुख्यमंत्री। तो साथियों, मैं बोलना बहुत चाहता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी को और कार्यक्रमों में जाना है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ये इलाका चौधरी भजनलाल जी की पहचान, ये इलाका चौधरी भजनलाल जी की पहचान है। आप और हम कई 50-55 साल से, कई पीढ़ियों से एक साथ रहे। मुख्यमंत्री जी को गाड़ी में बता रहा था कि 1987 से मैं इस इलाके में घूमना शुरू हुआ था। इस इलाके के 32 गांव यहाँ पुराने आदमपुर हल्के में पड़ते थे। आपने हर सुख में, हर दुख में आपने हमारे परिवार का साथ दिया 50 साल। कितना मेरा बुरा वक्त आया हो, अच्छा वक्त आया हो, आपने कभी हमारे को पीठ नहीं दिखाई। चाहे हमारी 38 दिन की ट्रैक्टर यात्रा थी, तो अपने खर्चे पर, यहाँ से आप ट्रैक्टर भी, पेट्रोल तक भी, यहाँ के लोग अपने आप ट्रैक्टर ट्राजा लेके 38 दिन मेरे साथ हरियाणा में सफर किया। आज का भाजपा गठबंधन में जब रथ यात्रा करी, तब भी अपने खर्चे पर गाड़ियां लेके यहाँ के लोग हमारे साथ में आए। भूपेंद्र हुड्डा की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ भी जब चंडीगढ़ में विधानसभा का हमने घेराव किया, उस वक्त भी लाठियां खाने में हमारे इस इलाके के लोग सबसे आगे। तो आपने हमेशा हमारा साथ दिया, और मैंने भी हमेशा प्रयास किया कि आपके मान सम्मान को ऊंचा रखूं। और आपसे फिर दोहराता हूं, आपके वादे को, आपके विश्वास को डगमगाने नहीं दूंगा। आपके विश्वास की डोर मैंने अभी पकड़ी हुई, और आपसे वादा करता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद से, माननीय नायब सैनी जी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से आपके इलाके का भरसक प्रयास करेंगे कि इलाके का सारी की सारी जो दुख दूर है उनको हम दूर कर सकें। आज की सभा के जबरदस्त सभा के लिए, का आयोजन के लिए और इस कामयाबी के लिए मैं मेरे भाई रणधीर पनिहार को बधाई देना चाहता हूं। एक मेहनती, ईमानदार व्यक्ति, जो दिन रात आपके बीच में रहने वाला आदमी, हमारी चौथी पीढ़ी का साथ है हमारा, लेकिन इन्होंने, दुनिया बदल गई, लेकिन भाई रणधीर ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा।
और आपको याद होगा, इसी कारण से रेणुका भव्य भी यहाँ पर आए थे। चुनाव में याद होगा मैंने आपसे वादा किया था कि आज जो विश्वास आपने हमारे ऊपर रखा हमेशा, वही विश्वास भाई रणधीर पे आप रखिएगा, ताकि एक 111 रहेंगे। मैं रणधीर भव्य, आज हमने वो वादा निभाया, लेकिन मैं रणधीर की दिल से बधाई देता हूं कि इन्होंने हमारे विश्वास को नीचे आने नहीं दिया। क्या विधानसभा में आपकी मांग उठाने की बात हो, क्या मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करके आपके काम कर इलाके के विकास की बात करवाने की बात हो, या अफसरों से मिलकर काम कराने की बात हो, ये व्यक्ति दिन रात लगा रहता है। इसलिए साथियों, ऐसे विधायक किसी इलाके में सदियों में आते हैं। आपको मैं इनको धन्यवाद रैली में इनको विधायक बनाने के लिए भी आपका मैं धन्यवाद करता हूं। एक बार पुनः आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक उन्नत भारत के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का साथ दें, उन्नत हरियाणा के लिए आदरणीय नायब सैनी जी का साथ दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।